हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एमसीसी ग्रुप पर। और आज आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल सेशन। जैसा कि मैंने आपको 2-3 वीडियो पहले दे चुका हूं और उसमें मैं आपको बता भी चुका हूं कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन से जो न्यूमेरिकल है वो कैसे करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको यही हूबहू न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलने वाले हैं सन 2024 के लिए। तो आज जो बोर्ड पर आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है उसको हम बहुत ही इजी और बहुत ही आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही अच्छा मेथड और इजी मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। जैसा कि आपको सवाल में दिया हुआ है 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH बिलियन के कॉलम का जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर है और जो लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर है। तो बिलियन की जो बिलियन है उसके कॉलम का जो विद्युत प्रतिरोध है वो आपको इतना दे रखा है और इसकी प्रतिरोधकता, चालकता और मूलक चालकता, ये 3 चीज़ें आपसे पूछ रहा है। प्रतिरोधकता होता है आपका रो, चालकता आपका कापा और मूलक चालकता आपका लैम्डा एम। तो ये 3 चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले सवाल को देखते हैं आखिर में बोलना क्या चाह रहा है। तो ये कह रहा है कि जो कॉलम है उसका जो व्यास है, जो कॉलम का जो व्यास है वो इतना रखा है, तो डी की वैल्यू रखिए और इसकी जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी जो आपको एल की वैल्यू दे रखी है। विद्युत प्रतिरोध यानी जो प्रतिरोध है वो आपका आर। तो आपको ये सब दे रखा है और आपसे ये चीज़ें पूछी गई है। तो इसमें ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि बिलियन का कॉलम का जो व्यास है वो ये है। तो हम पहले क्या करते हैं, तीनों फॉर्मूलों को लेते हैं और तीनों फॉर्मूले से हम पता करेंगे क्या क्या हमें निकालना है। तो प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता आपका रो, इसको कैसे निकालते हैं तो देखो, यानी आपके पास फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से आप रो निकालेंगे, तो रो निकालेंगे तो इसका इसमें इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल। तो रो के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, इससे आप क्या करेंगे, रो निकालेंगे। नेक्स्ट, कापा, चालकता, चालकता होता है कापा। तो आपको कापा निकालना है। तो कापा कैसे निकालते हैं, तो कापा निकालने के बाद फॉर्मूला है कापा इजिकल टू 1/रो। इस फॉर्मूले से आप कापा निकाल पाएंगे। एंड थर्ड, लैम्डा एम यानी कि मोलर चालकता, लैम्डा। तो लैम्डा एम इजिकल टू आपका कापा इंटू 1000 बटे सी, सी यानी कि आपकी होती है सांद्रता। तो 3 फॉर्मूले आपको लगाने हैं और इन 3 फॉर्मूले से आपको ये सवाल आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जैसा कि आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आर, ए और एल। आर फाइंड आउट करना है, ए को फाइंड आउट करना है और एल को फाइंड आउट करना है। तो आर आपका ये रखा 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। अच्छा, ए क्या होता है, ये होता है आपका क्षेत्रफल, ये होता है आपका क्षेत्रफल। तो किसका क्षेत्रफल, तो बिलियन के कॉलम का जो व्यास है, तो ये व्यास देगा, इसी से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए जी, एक रफली अगर हम कार्य करें तो जैसे मान चलिए ये आपका कोई इस तरह से कॉलम ले लिया, तो कॉलम ले लिया तो इसकी जो लंबाई है एल, तो इसकी लंबाई है एल, वो 100 सेंटीमीटर दी हुई है और ये इसका पूरा व्यास है इस तरह से। अगर यहाँ से मिड पॉइंट से निकालें तो ये इसकी त्रिज्या आर, तो ये आर त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से आर। तो ये हमें निकालनी है। तो ये कैसे निकाल पाएंगे कि जो आपको जो पूरी व्यास दे रखा है डी, जो आपका पूरा डी है वो दे रखा है आपको कितना, 2 सेंटीमीटर। कितना, 2 सेंटीमीटर। आप पहले आर निकालिए, क्यों, क्योंकि जो क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू तो हमें पता है कितना होता है, 3.14 इंटू आर की वैल्यू नहीं पता है ना, तो आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आर बराबर डी अपॉन 2। तो डी कितना दे रखा है, 2, 2 से 2 कट गया 1, यानी आर की जो वैल्यू आई है वो 1 आई है। तो आर की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यदि हम इसको निकालें तो 3.14 इंटू 1, यानी कि टोटल मिला के बात हो गई आपकी 3.14। ए का वैल्यू कितना आ गया, 3.14। तो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अच्छा, एल अभी निकालें 100 सेंटीमीटर।
इन तीनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पुटअप करेंगे। तो इस फॉर्मूले पुटअप करेंगे तो रो बराबर आर 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू ए, ये कितना दे रखा है आपको, ये रहा 3.14, ये तीन वैल्यू पुटअप की जा रही है। 3.14 अपॉन ए कितना, L 100। तो इसको कुछ कैलकुलेशन करेंगे आप, तो आपको देखने को मिलेगा 174 इंटू 27 ओम सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट है। ओके, तो आप इस तरह से इसको कर पाएंगे। अब यहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकाली, यहाँ से यहाँ की आप कापा की वैल्यू निकालें। अब कापा की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, आपकी चालकता बन जाएगी। तो 1 अपॉन कितना आया, 174.27। यदि आप इसका कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा 0.0057, 0.057। इसका यूनिट रहेगा, वो रहेगा सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। यहाँ से आंसर हो गया। अब आपको निकालना है ये मोला चालकता। मोला चालकता का जो आप कापा निकाल चुके हैं 0.0057 इंटू 1000 अपॉन सी। सी कहाँ से निकाला, तो सी दे रखा है आपको सांद्रता, ये इसकी मोल प्रति लीटर में सांद्रता है NaOH विलयन की। तो ये आपका सी क्या है, सी। तो इसको यहाँ पुटअप करेंगे तो 0.05। तो इसको कुछ सॉल्व करेंगे आप, जैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हटाएंगे 1 2 3 4, यहाँ से हटाएंगे 1 2, तो कुछ इसको सॉल्व करेंगे आप, आपस में देखें, काटा पीटी करेंगे, तो आपका कुछ आंसर आएगा 114 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, इस तरह से। ठीक है, तो देखा आपने दोस्तों कितना इजी सवाल था ये। तो 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH विलयन के कॉलम का जो व्यास था वो दे रखा था, लंबाई दे रखी थी, और जो विद्युत आर है वो दे रखा है। प्रतिरोधकता, चालकता और मोलर चालकता आपसे 3% किए गए। तो हमने क्या किया, तीनों को पहले फॉर्मूलों को लिख लिया, जो चीज़ दी गई है उन्हें फाइंड आउट कर लिया, और जैसे जैसे फॉर्मूला उनमें उनको पुट करते गए, हमारे तीनों आंसर बन करके आ गए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, आपने वो न्यूमेरिकल आराम से नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब क्या करते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत ईजी। देखिए कैसे, क्या लिखूंगा कि कॉपर सल्फेट विलयन को 1 एम्पियर, यानी कोई कॉपर सल्फेट का विलयन है, 1 एम्पियर की धारा से 900 सेकंड तक विद्युत अपघटित कराया गया है। तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान, यानी कॉपर का जो भार है उसके आपको क्या करना है, गणना करना है। तो उसके लिए आपको दे रखा है कॉपर का अणु भार दे रखा है 63, यानी 63। कहीं कहीं आपको ये भी इंक्लूड कर देगा कहीं कहीं, तो आप देख करके आराम से करें उसको। तो आराम से सॉल्व करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, बड़े आराम से। तो इसमें कह रहा है कि कॉपर सल्फेट विलयन को 1 एम्पियर धारा से 900 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया गया। तो देखिए, तो हो क्या रहा है इसमें, जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, कॉपर सल्फेट विलयन को निक्षेपित करने के लिए निम्न समीकरण है। अब वो समीकरण क्या है, देखिए, जैसे कॉपर सल्फेट है, जैसे आपने डेनियल सेल पढ़ा होगा, उसमें इस तरह से आपके 2 पात्र होंगे, ये आपका लवण सेतु रहा होगा, ये इलेक्ट्रोड, ये जिंक वाला कार्य कर रहा होगा, ये कॉपर वाला, और इसमें जो विलयन बड़ा होगा वो CSF4। तो यहाँ पर जो CSF4 है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो C+2 क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके C बनाते हैं, यानी कि उस अभिक्रिया ये रही होगी आपकी Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है, आपका कॉपर बना रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पता कर लेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐड किए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। ठीक, तो आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ इसमें कैथोड पर निहित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान, या कह सकते हैं उसकी मात्रा ज्ञात करें, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। तो पहले क्या निकालते हैं, क्यू निकालते हैं, आवेश। आवेश होता है आपका क्यू, क्यू बराबर होता है I/T। अच्छा, I कितना दिया हुआ आपको, पहले ये देखें, I = 1 एम्पियर।
अच्छा टाइम टी कितना दिया हुआ है आपको 900 सेकेंड। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट अप करें, Q इजकल टू I1 इंटू 9, Q इजकल टू 900 हो गया। आवेश का जो यूनिट होता है कूलम। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक हो गया। अब यानी कि हमें पूछ रहा है कि ये मतलब कि जो आपने विद्युत अपघटित कराया है तो उसके बाद में जो कैथोड पर अपचित कॉपर है उसकी मात्रा कितनी हुई। तो हम लिख सकते हैं कि 900 कूलम द्वारा निक्षेपित कॉपर की मात्रा या फिर द्रव्यमान भी इसको बोल सकते हैं। अच्छा, इसका जो परमाणु वर्ग कितने तरह का 63 और कितने में 900 के लिए, और बट्टे में देखो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका जो आवेश रहेगा वो 2F रहेगा। तो 2 इंटू एफ होता है 96,500। यदि आप इसका सबका कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ से इसको काट देंगे, ये 9 तो उसको थोड़ा सा देखते हैं कितना मिल जाता है 0.294 का। तो देखा दोस्तों आपने कितना इजी था ये, तो आराम से इसको कर पाएंगे। कॉपर सिल्वर बीन को निष्पादित करने के लिए निम्न समीकरण हमारे पास है। हमने क्यू निकाला I इंटू टी, आई आपको दे रखा है, टी भी आपको दे रखा है, तो आपने क्या किया इन वैल्यू को इसमें रखा, क्यू निकाला। अब 900 कूलम द्वारा निक्षेपित मात्रा किसकी कॉपर की, तो ये आपने फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया और ये आपका आंसर हो गया। अब इसे आराम से लिख लें।